ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास क्या है? ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग। भारतीय संविधान में ओबीसी की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। संविधान में शब्द है SEBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास। व्यवहार में SEBC ओबीसी माना जाता है। मतलब जो समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें ओबीसी कहा जाता है। ओबीसी सूची, ओबीसी लिस्ट। भारत में दो प्रकार की ओबीसी सूची है। एक केंद्रीय ओबीसी सूची, यह केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान के लिए लागू होती है और संविधान का प्रावधान अनुच्छेद 342A(1) है। राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करके किसी राज्य या जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल से क्या करेगा, परामर्श करेंगे। फिर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए ओबीसी की सूची, केंद्रीय सूची अधिसूचित करता है। फिर राज्य या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें ओबीसी की केंद्रीय सूची अधिसूचित किया जाता है। इस सूची में बदलाव केवल संसद कर सकती है। राज्य ओबीसी सूची अनुच्छेद 342A(3), वो क्या था, अनुच्छेद 342A(1) था, ये 3 है। हर राज्य अपनी अलग ओबीसी सूची बना सकता है। यह सूची राज्य सरकार की नौकरियों और संस्थानों में लागू होती है। तो राज्य ओबीसी क्या है? हर राज्य अपने लिए अलग ओबीसी सूची बना सकता है। यह सूची राज्य सरकार की नौकरी और संस्थानों में लागू होती है। इसलिए एक जाति राज्य सूची में हो सकती है लेकिन केंद्रीय सूची में नहीं। ओबीसी आरक्षण, संविधान के प्रावधान अनुच्छेद 15(4) शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण, अनुच्छेद 16(4) सरकारी नौकरी में आरक्षण। तो 15 में क्या है, शैक्षणिक संस्था आरक्षण, 16 में नौकरी ओबीसी आरक्षण। केंद्रीय सरकार में 27% आरक्षण है, तो केंद्र सरकार में 27% आरक्षण है अनुच्छेद 15(4) में और अनुच्छेद 16(4) में है। यह लागू हुआ मंडल आयोग की सिफारिश पर 1990। जो मंडल आयोग है उसकी सिफारिश 1990 में ये लागू हुआ था। क्रीमी लेयर, ओबीसी आरक्षण सभी ओबीसी को नहीं मिलता। उच्च आय या उच्च पद वाले ओबीसी परिवार को क्रीमी लेयर कहा जाता है। इन्हें आरक्षण नहीं मिलता। यह सिद्धांत दिया गया था इंदिरा सवेनी वी यूनियन ऑफ इंडिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओबीसी आरक्षण रहेगा लेकिन क्रीमी लेयर बाहर होगी। 50% आरक्षण सीमा, उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, कुछ अपवाद हो सकते हैं। ओबीसी के लिए आयोग, संविधान का प्रावधान अनुच्छेद 340 और अभी देख रहे थे हम अनुच्छेद 342 4(1) था, A(1) था और A(4) था। अब ये 340, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह बैकवर्ड क्लास की स्थिति की जांच के लिए आयोग बनाए। 2 प्रमुख आयोग बने, काका कलेलकर आयोग 1953, अध्यक्ष काका कलेलकर। ओबीसी की पहचान के लिए बनाया गया है लेकिन इसकी सिफारिश लागू नहीं हुई। मंडल आयोग 1979, ये 1953 में हुआ था और ये 1979। बीपी मंडल, मुख्य सिफारिश ओबीसी को 27% आरक्षण। 1990 में सरकार ने इसे क्या किया था, लागू किया था। 1979 में बना था और 1990 में लागू किया था और वो 1953 में बना है, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड पर संवैधानिक दर्जा। पहले यह वैधानिक आयोग था, बाद में 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पहले ये संवैधानिक दर्जा वैधानिक आयोग था, फिर 102 के बाद क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक में नया अनुच्छेद जोड़ा गया, संविधान में नया अनुच्छेद 338 भी, 102 और अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया। NCBC की संरचना, इसमें अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। NCBC की शक्तियाँ, NCBC को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियाँ प्राप्त है, जैसे गवाह बुलाना, दस्तावेज मांगना, जांच करना, इस प्रकार से। ओबीसी पर उपवर्ग यानी सब कैटेगरीशन, 2017 में ओबीसी आरक्षण का लाभ समान रूप से नहीं मिल रहा था, इसलिए सरकार ने आयोग बनाया, रोहिणी कमीशन, अध्यक्ष जी रोहिणी। उद्देश्य ओबीसी को उप श्रेणी में बांटना ताकि आरक्षण का लाभ समान रूप से मिले। रिपोर्ट 2023 में दी गई, अभी पूरी तरह लागू नहीं है। अभी NCBC क्या कर रहा है, तो NCBC कई राज्यों की ओबीसी सूची की समीक्षा कर रहा है, जैसे कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, महाराष्ट्र
उद्देश्य गलत तरीके से शामिल समुदायों को हटाना, आरक्षण को 50% सीमा के भीतर रखना। अब इम्पोर्टेंट क्या है, ओबीसी शब्द संविधान में नहीं है, एसईबीसी है। ओबीसी केंद्रीय सूची अनुच्छेद 342 है, एनसीबीसी अनुच्छेद 338 भी, बैकवर्ड क्लास आयोग अनुच्छेद 340, ओबीसी आरक्षण 27, क्रीमी लेयर इंदिरा स्वहने केस 1992, एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा 102वां संशोधन 2018 में।